राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम आपको दो चीज़ें बताएंगे और कहीं ना कहीं ये सच्ची घटना से जुड़ी हुई हैं और हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हर किसी को ये चीज़ें माननी भी चाहिए, क्योंकि हम जो देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। उसके अंदर का सच क्या है ये तो सिर्फ वही जान सकता है या ईश्वर जान सकता है। दो के अलावा जितना बताया जाएगा उतना जान पाओगे, लेकिन ये दो ऐसे लोग होते हैं, स्वयं की आत्मा और परमात्मा, जो हर राज को जानते हैं। तो किसी को देख के गलत ना सोचें, गलत अंदाज़ा ना लगाएं, क्योंकि इसका भी फल हमें मिलने वाला है। अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो उसका भी फल मिलता है। अगर हम किसी का अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, उसका भी फल मिलता है। तो क्यों हम किसी के लिए गलत सोचें? क्यों ना हम उसको ये कह के छोड़ दें कि समय के अनुसार हो सकता है कि क्या हुआ है, हम इसको कह नहीं सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। जब हम कह नहीं सकते तो हम किसी के बारे में सोचें क्यों? और दूसरा कि ईश्वर कहीं पे भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे जीवन में आस्था का होना ज़रूरी है। हमारे जीवन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हाँ, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारा है। अगर ये संकल्प है तो ईश्वर कहीं पे भी आ सकता है। एक प्रभु प्रेमी थे, ये सच्ची घटना है। कहीं ना कहीं हम सबको ये सीखने को मिलेगा इससे कि हमारे जीवन में प्रभु भी हैं और हमारे जीवन में लोग भी हैं जो प्रभु तक मिलने नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं इतनी बाधाएं आती हैं कि हमारे प्रभु मिलन में कितनी तकलीफ़ें आती हैं, ये देखने को मिलता है। तो एक सच्चा प्रेमी जो अबोध बालक भगवान से प्रेम कर बैठता है, उसको लगता है क्या हमें भगवान मिलने चाहिए। जब भगवान के लिए वो पागलों की तरह मंदिर जाने लग जाता है तो कहीं ना कहीं उनके घर वाले उसे मना करते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। वो बालक एक टीवी में रोज़ कथा सुनता था, तो जिसके द्वारा कथा सुनी है उनमें बहुत श्रद्धा हो गई थी, तो कहीं ना कहीं उनको भी भगवान की तरह पूजने लग गए थे। क्योंकि उन्हें लगता था कि जिन्होंने हमें भगवान की प्रेम की कथाएं सुना सुना के कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रेम प्रकट किया है, भगवान के प्रति लगाव प्रकट किया है, तो कहीं ना कहीं उनका भी अंश इनमें होगा। तो वो भगवान की तरह मानने लग गए थे। इसके बाद होता यह है कि घर वालों ने जब मना किया कि तुम मंदिर नहीं जाओगे, तो वो परेशान हो गया। कस्में दी गई। अबोध बालक था तो वो मान गया। माना, या ये भी कह सकते हैं कि मजबूरी थी उसकी कि परिवार को के खिलाफ जाके वो मंदिर नहीं जाना पसंद करता था। वो घर में रहने लग गया। घर में रहा, कुछ दिनों के पश्चात वो बीमार हो गया। जब बच्चा बीमार होता है तो उसका खाना पीना छूट जाता है, या यूं कह लो कि वो छोड़ देता है, और वो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि अगर तुम सच्चे हो, तुम प्रेम करते हो, तो क्यों ना तुम कुछ ऐसी लीला करो जिससे कि स्वयं तुम आके हमें लेके जाओ। तो सपने में भगवान आते हैं और चेहरा नहीं दिखाते हैं, और भगवान जब आते हैं तो वो अपना हाथ बढ़ाते हैं कि कहते हैं आओ, मेरे साथ आओ। तो वो अबोध बालक कि नहीं, आप मुझे देख तो रहे हो लेकिन पूरे नहीं दिख रहे हो, आपका चेहरा भी हमें दिखना चाहिए। स्वप्न टूटता है। सुबह वो उसी का चिंतन करता है कि स्वप्न में हमें क्या दिखा। फिर दूसरे दिन जब वो सोता है, क्योंकि उस समय उसका खाना पीना सब छूटा हुआ था, सिर्फ वो लीन था भगवान की सोच में, भगवान के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए। तो फिर रात में स्वप्न आता है। फिर उसको एक सुंदर सा हाथ दिखाई देता है, मोटा सा, सुंदर सा, काला सा, और पीठ दिखाई देती है। फिर उसे चेहरा नहीं दिखाई देता, घुंघराले बाल दिखाई देते हैं। लेकिन वो बच्चा फिर वही सवाल करता है कि नहीं, फिर से वही सोचता है कि नहीं, मुझे ही पता तो चले कि आप मुझे लेके जा रहे हो, मेरा हाथ पकड़ रहे हो, मेरा हाथ थाम रहे हो, तो मुझे जाना कहाँ है और किसके साथ जाना है। फिर स्वप्न टूटता है। फिर वो स्वप्न में रोने लग जाता है कि कैसी लीला है, क्या करना चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं परेशान भी हूं, लेकिन मैं जाऊं कहाँ, कैसे समझूं आपको। फिर वो सो जाता है। जो तीसरा दिन होता है, क्योंकि उसने 7 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, उसे लग रहा था कि मैं भगवान से मिल के रहूँगा, और भगवान को बचपन से सुनता आ रहा था, उसको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं भगवान उसको लेने ज़रूर आएंगे। नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम भगवान की याद में रहेंगे। हम मंदिर नहीं जा सकते, हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो वही हुआ
कि वो भगवान को याद करके फिर सो गया। फिर स्वप्न आया। फिर स्वप्न आया कि सुंदर सा रथ सजा हुआ है, सुंदर से घोड़े हैं, मंदिर के दरवाजे पे आके रुकता है वो रथ, और वो बच्चा वहीं खेल रहा था। जैसे ही रथ रुका हुआ देखा उसने, तो वो भाग के आया। जब भाग के आया तो कहीं ना कहीं जिनकी वो कथाएं सुनता रहा अभी तक, उस स्वरूप में, स्वरूप उनका था लेकिन श्रृंगार पूरा कान्हा जी का था। तो जब उसने देखा कि अरे इनको तो हम भगवान की तरह पहले ही मानते हैं, बहुत हमने देखा नहीं है लेकिन हम टीवी में तो सुनते ही हैं ना, इनको भगवान की तरह मानते हैं, तो क्यों ना, अब हमें भरोसा हो गया कि हाँ भगवान आ गए हमें लेने। तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और भगवान के स्वरूप में उन्होंने हाथ को थापा और बोला कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ऐसे जब स्वप्न टूटता है, बालक खुश हो जाता है। खुश होते ही सबसे पहले उठ के उसने स्नान किया, मंदिर जाने की तैयारी की। उसी समय घर वालों ने रोका, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें मंदिर नहीं जाना है। तो जब ऐसा सुना बच्चे ने, तो बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया था जो पहले नहीं था। ये ईश्वर का स्पर्श ही है जो हिम्मत भी लाता है, ताकत भी लाता है और बगावत करने का हौसला भी देता है। वो बच्चा स्नान करके मंदिर जाने लग गया। उसी समय घर वालों ने पकड़ने की कोशिश की, तो बच्चे ने कहा अभी नहीं, बाद में आके बात करूँगा, और वो चला जाता है। जब वो आ जाता है वापस, तो उसको फिर परेशान किया जाता है। परेशान करने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ खरी खोटी सुनाते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन बच्चा स्माइल करता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे लिए कौन क्या कह रहा है। उसके बाद जो होता है कि उस बच्चे के साथ उसके घर वालों ने बोला कि ये शायद मंदिर नहीं जाता, कहीं और जाता है, तो इसको ऐसा कर दो कि ये घर से बाहर ही ना निकले। तभी खौलती हुई चाय उसके ऊपर डालने की कोशिश की। तो जब चाय खौल रही थी और उसके ऊपर डालने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं जो खौलती हुई चाय थी वो जो डालने वाले थे उन्हीं के ऊपर गिर गई। अब उसको, बच्चे को और ज़्यादा विश्वास हो गया। उसे लगने लगा कि नहीं, अब मुझे कोई भी रोके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर है। वो स्वप्न नहीं, शायद वो मेरे लिए हकीकत होगी। जब वो आए, हमारा हाथ पकड़ा आके, और उन्होंने कहा चलो मैं लेके चलता हूँ, तो ये सच्चाई हो सकती है। ये कैसे हम मान लें कि स्वप्न है, और जो हमारे साथ अभी हुआ ये स्वप्न वाला तो नहीं है, ये तो सच्चाई है कि अगर भगवान नहीं होते तो वो चाय हमारे ऊपर भी तो गिर सकती थी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भरोसा उसका और ज़्यादा बढ़ गया। फिर उनके घर वालों ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेगा। कुछ रिश्तेदारों को बुलाया, कुछ अड़ोसी पड़ोसी को बुलाया, जिनको बुला सकते थे इकट्ठा किया, और उनसे बोला गया कि इसको समझाओ, ये अपना जीवन क्यों ख़राब कर रहा है। तो बच्चे ने मुस्कुरा के एक ही जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि मैं जीवन ख़राब कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा है। मैं अपने भगवान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस बालक से बोला गया, अच्छा तुम कुछ भी कर सकते हो तो घर छोड़ सकते हो क्या। उस बालक ने मुस्कुरा के बोला हाँ, घर छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओगे कहाँ। बोले पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो उस जब ये सुना तो सब लोग हैरान थे कि जब यही पता नहीं है कि जाएंगे कहाँ, तो फिर घर छोड़ने की बात क्यों करते हो। तो उस बच्चे ने बोला कि मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है, लेकिन मुझे जो ले जाने वाला है उसे तो पता है ना कि कहाँ ले जाना है, और सारी जिम्मेदारी जब उसने ले ली है तो मैं क्यों सोचूं कि मुझे कहाँ जाना है। ये भरोसा, ये भरोसा जो बच्चे का था, वो भरोसा इतना आगे गया कि एक दिन ऐसा आया कि उसके सारे घर वालों ने उसे एक्सेप्ट किया और अपने साथ मंदिर ले जाने लगे, और उस बच्चे के साथ वो भी मंदिर जाने लगे। इसका अर्थ यह है कि जहाँ भगवान हैं, जहाँ भगवान के प्रति सच्ची प्रीत है, वहाँ तो भगवान और भक्त में दूरी हो ही नहीं सकती है। ये किसी युग की मायने नहीं रखता है, ये आज भी ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उस लायक हैं या नहीं। अगर जिस दिन हम उस लायक बन जाएंगे तो भगवान आज भी हमारे सामने आते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारे सामने मुस्कुराते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ बात करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमारा हृदय कैसा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और फिर जो, अगर कोई सोचता है
कि उस बच्चे के प्रति गलत भाव रखता है या कुछ और सोचता है, तो ये लोगों की गलत सोच होगी। ईश्वर हर सोच का आपको फल देता है, चाहे अच्छी हो या गलत हो। तो किसी के प्रति कुछ गलत सोच ना रखें। जो हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ये सोच के आगे बढ़ें। जो भगवान ने किया होगा कुछ सोच के ही किया होगा, सारी समझ तो हमारे अंदर नहीं है। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम जो देख रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो गलत हो। तो हम किसी के बारे में क्यों गलत सोचें, हमेशा आप अच्छा सोचें, अच्छा होता है। और अगर आस्था है और आप में अटूट प्रेम है प्रभु के प्रति, तो प्रभु आज भी आपको घर आते हैं, आज भी आपको दर्शन देते हैं, आज भी आपको आनंद देते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान में आस्था रखो, और कहीं क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हर किसी पे विश्वास ना हो के हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हाँ, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि जो हम देख रहे हैं ये सही ना हो, जो हम सही है वो देख ही ना पा रहे हों, तो किसी के लिए कुछ सोचो ही मत। तो ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, और ये घटना से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हो सकता है आप सब भी कुछ सीखें, इसलिए हमने ये आपके साथ शेयर किया है। और ये समझने की कोशिश ज़रूर करें कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ प्रभु ज़रूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु ना हो। तो इसलिए प्रेम सच्चा हो, प्रभु को ढूंढो मत, प्रभु स्वयं आ जाएंगे आपके पास। राधे राधे, जय गुरुदेव।